हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 अक्टूबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस और भारत के बीच वायु सेनाओं के मध्य में जोधपुर में कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गरुड़ युद्धाभ्यास है। दोस्तों ये हर एक साल भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना के बीच में ये आपका युद्ध अभ्यास होता है। इसका नाम है गरुड़। दोस्तों और भी आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं। इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दोस्तों इंडिया और यूके के बीच किया जाता है युद्ध अभ्यास। तथा कोप इंडिया भारत और यूएसए, ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूएसए के बीच में यह संयुक्त युद्धाभ्यास है। तथा सिम्बेक्स अभी हाल ही में कल आपको पढ़ाए हैं, अगर कल का आप वीडियो देखे होंगे तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, अर्थात सिंगापुर और इंडिया के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है। आप यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय वायुसेना आईएएफ और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल FASF 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गरुड़ वायु अभ्यास का 7वां संस्करण, ये भी ध्यान देना है, 7वां संस्करण है। इस अभ्यास का पहला और तीसरा और 5वां संस्करण भारत में क्रमशः 2003, 2006 और 2014 में आयोजित किया जा चुका है। यहाँ से आप इतना जानकारी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, Xiaomi ने भारत में बंद किया वित्तीय सेवा कारोबार। दोस्तों MI का सब ब्रांड है Xiaomi, ये चाइनीज कंपनी है। इसने भारत से अपना वित्तीय कारोबार बंद किया है। क्यों किया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चीन स्मार्ट निर्माता Xiaomi ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपनी वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। कंपनी का MIPF, जिसने उपभोक्ताओं को बिल भुगतान और धन हस्तांतरण करने की अनुमति दी थी, अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI के वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं है, अर्थात इसको हटा दिया गया है। भारत में Xiaomi कथित रूप से कर नियामकों को धोखा देने के लिए सरकारी जांच के अधीन है। अर्थात भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि हमारे ग्राहकों को धोखा दे रही है ऐप्स के नाम पर। तो इसलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया है। इसलिए Xiaomi भारत से अपनी वित्तीय सेवा कारोबार को बंद कर यहाँ से जा रही है। इसके बाद अगला लेते हैं। अगला है 2023 में होगा US इंडिया ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेड का मतलब होता है आपका व्यापार पॉलिसी। व्यापार के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में वार्ता होने वाले हैं, सहायता होने वाले हैं। इनमें क्या क्या बातें होंगी आइए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम TPF अब 2023 की शुरुआत होगा। देखिए व्यापारिक नीति फोरम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार निवेश के मुद्दा को हल करने के लिए यह प्रमुख मंच माना जाता है। इसके 5 प्रमुख फोकस होते हैं: कृषि, निवेश, नवाचार और रचनात्मक सेवाएं और टैरिफ तथा गैर टैरिफ बाधाएं हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भारत और अमेरिका के बीच किया जाएगा। अगर बात करें पिछला TPF नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रूस और बेलारूस के बाद अभी हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ईरान को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रतिबंधित किए क्यों जाते हैं, अर्थात ईरान को प्रतिबंधित किया गया है। देखिए ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किन किन 5 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। ये दोस्तों भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ये 5 पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। दोस्तों जिन देश में शांति का माहौल नहीं होता है उन देश को इस समारोह में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे यूक्रेन भी पिछले बार इस समारोह में शामिल नहीं हुआ था, बाहर किया गया था। उसी प्रकार ईरान के अंदर भी इस समय हिजाब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, इसलिए इसे बाहर किया गया है। दोस्तों इसके बाद इसमें आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब को कोई मेन खास नहीं है। मेन बात आई है
आपको नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्या-क्या जानकारी है, थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हैं अल्फ्रेड नोबेल, इनकी मृत्यु हुई थी 1896 को। इन्हीं के मृत्यु के याद में इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसका अगर बात करें पहली बार पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में किया गया था। 1901 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों जैसे अभी हम बात किए हैं कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या-क्या दिए जाते हैं आपको थोड़ा-सा हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये स्वीडिश सरकार द्वारा दिया जाता है क्योंकि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडिश द्वारा दोस्तों इसमें 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है। ध्यान रखेंगे 1 स्वर्ण पदक। इसमें 1 स्वर्ण पदक तथा 1 डिप्लोमा। इसमें 1 डिप्लोमा डिप्लोमा आपका सर्टिफिकेट होता है इसमें दिया जाता है तथा 10 मिलियन ध्यान रखिएगा 10 मिलियन आपको स्वीडिश मुद्रा दिया जाता है। इसके अंतर्गत इतना आपको दिए जाते हैं। आते हैं नोबेल पुरस्कार की तो बात कर लेते हैं भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। तो भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। आप ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को यह प्रथम पुरस्कार मिला था। इनको किस क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अब इससे रिलेटेड और भी जानकारियां उसको हम लेते हैं। देखिए स्टॉकहोम में 2022 में नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान के राजदूत को देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण बाहर रखा गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस में और बेलारूस के दूतों को भी समारोह में शामिल से रोका गया था। इनको शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है और इस बार भी 10 दिसंबर को भी आयोजित किया जा रहा है। ये क्या होता है कि 1996 पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल थे। उनके मृत्यु के वर्षगांठ मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम लोग आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत 3-4 स्टैटिक जीके का अध्ययन करेंगे और पहला लेते हैं भारत और यूएई के बीच केप के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता केप भारत और यूएई के बीच 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह मई 2022 तक प्रभावी हुआ। दोस्तों यह दोनों देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और उसमें सुधार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। दोस्तों भारत और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के बीच में व्यापार को सुधार करने के लिए अर्थात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह अच्छा पहल है। भारत को विशेष रूप से सभी श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए यूएई द्वारा प्रदान की जाने वाली तहजीरी बाजार पहुंच में लाभ होगा। इसको ध्यान रखेंगे। और बात करें यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसके बाद अगला लेते हैं दोस्तों दूसरे स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास के बारे में जानेंगे। किस किस देश के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास किस नाम से होते हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। कोंकण शक्ति ये भारत और यूके के बीच। इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच ये भी होते हैं। गरुड़ अभी फिलहाल में भारत और फ्रांस के बीच स्टार्ट भी हुआ है तो ये गरुड़ ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच तथा डेजर्ट ईगल भारत और यूएई के बीच में तथा एबी एंद्रा ये 2018 में आयोजित किया गया था। ये भारत और रूस के बीच आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों उसको एनएसडीसी कहते हैं अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 31 जुलाई 2008 को निगमित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में की गई थी। एनएसडीसी का मुख्य उद्देश्य है बड़े गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों एनएसडीसी क्या करता है कि ये आपको फ्री में कोर्स अवेलेबल कराता है जिसके अंतर्गत जो भी युवा हैं जो भी सीखने वाले हैं अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं उनको सिखाता है
तथा उनको सिखाने के बाद उनको रोजगार देने का भी ये प्रयास करता है, उनको रोजगार में भी शामिल करता है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज की वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं आपको बताने का प्रयास किए हैं। दोस्तों उसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन हमको जितना अच्छा क्वेश्चन लगा कि आपको एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, उसको लिए हैं और बताने का, समझाने का प्रयास किए हैं। और हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आए भी होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।